इस केस की शुरुआत होती है 17 जून 2006 पुलिस स्टेशन समरियाल सियालकोट से, जहां पर अरशद नामी शख्स एक एफआईआर रजिस्टर करवाता है और इस एफआईआर के मुताबिक वो अपने बेटे के साथ एक सफर में होता है, जहां पर वो अपने कुछ साथियों के साथ एक गाड़ी में होता है और उसका बेटा अपने दोस्त के साथ दूसरी गाड़ी में होता है। जब ये लोग मलकावाला ब्रिज के पास पहुंचते हैं तो वहां एक काले रंग की गाड़ी इनका रास्ता रोक के उसमें से कुछ नामालूम अफराद उतर कर उसके बेटे की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। उस फायरिंग के नतीजे में उसका बेटा और उसका दोस्त जान की बाजी हार जाते हैं और इसके नतीजे में ये एफआईआर रजिस्टर होती है। इनिशियली एफआईआर के अंदर कंप्लेनेंट किसी भी शख्स को नॉमिनेट नहीं करता और थोड़े अरसे बाद एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर 2 एक्यूज नॉमिनेट किया जाता है। अब ये 2 एक्यूज पर्सन तकरीबन 2 साल तक मफरूर रहते हैं और अदालत की तरफ से भी इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। 2 साल का अरसा गुजरने के बाद उनमें से एक एक्यूज लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच करता है फॉर प्री अरेस्ट बेल और वो ये ग्राउंड लेता है कि वो पैरालिसिस का शिकार है और वो ये इंसिडेंट करने के काबिल ही नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट उसका मेडिकल ग्राउंड देखते हुए उसको बेल ग्रांट कर देती है। सिमिलरली दूसरा एक्यूज भी लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच करता है फॉर प्री अरेस्ट बेल और लाहौर हाई कोर्ट उसको भी प्री अरेस्ट बेल ग्रांट कर देती है, ऑल्दो सेकंड एक्यूज किसी भी तरह मेडिकली डिसेबल नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट के इन ऑर्डर्स को कंप्लेनेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि दिस इज अ गुड टाइम टू रिवाइव एंड रीस्टेट द लॉ ऑफ बेल और इस केस को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट प्री अरेस्ट बेल से रिलेटेड कुछ लीगल पॉइंट्स अपहोल्ड करती है व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी हु इज ट्राइंग टू सीक प्री अरेस्ट बेल। पहला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ये रेज करती है कि प्री अरेस्ट बेल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है। ये हर शख्स को हर सिचुएशन में ग्रांट नहीं किया जा सकता और ये सिर्फ उन लोगों को ग्रांट किया जा सकता है जो कि प्राइमा फेसाई इनोसेंट मालूम हो, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हरासमेंट एंड इंसल्ट। सेकंड पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ये रेज करती है कि एनीबडी हु इज ट्राइंग टू सीक प्री अरेस्ट बेल मस्ट सेटिस्फाई दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर हिज इनोसेंस। ऑल्सो उसको ये चीज प्रूव करना भी जरूरी है कि ये केस फर्दर इंक्वायरी का केस है, यानी कि अभी इस केस में मजीद इंक्वायरी, मजीद इन्वेस्टिगेशन या फिर मजीद एविडेंस की जरूरत है, जिसके बाद ही ये चीज डिटरमिन की जा सकती है कि वाकई ही एक्यूज गिल्टी है या नहीं। और अनदर पॉइंट दैट द पिटिशनर मस्ट सेटिस्फाई इज दैट उसका कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई पास्ट कन्विक्शन या फिर ही इज नॉट अप्रोचिंग द कोर्ट विद डर्टी हैंड्स। Another point Supreme Court raises is that pre-arrest bail हमेशा सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशंस में फाइल की जाएगी, ना कि हाई कोर्ट में। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने हैरत का इजहार किया कि why the Lahore High Court has taken jurisdiction when there was a remedy also